मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत खास होने वाला है, दिल दहला देने वाला है और रूह को झंझोड़ देने वाला है। आज हम बात करेंगे उन 5 निशानियों की जो खामोशी से घर में दाखिल होती हैं और हमें खबर तक नहीं होने देती। जब ये निशानियां जाहिर होने लगती हैं तो समझ लो कि रिज्क के दरवाजे बंद होने वाले हैं, रहमत के फरिश्ते रूठने वाले हैं और बरकत घर छोड़ने वाली है। एक एक निशानी ऐसी है कि सुनकर दिल कांप जाता है, जिस्म लरजने लगता है और आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं और सुकून की जगह बेचैनी लेने लगती है। तो समझ लो कि अल्लाह का इम्तिहान शुरू हो गया है। आज मैं तुम्हें वो 5 निशानियां बताने वाली हूँ जो जाहिर करती हैं कि घर में गुर्बत उतरने वाली है, रिज्क रुकने वाला है और नेमतें उठने वाली हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, दिल थाम लो, सांस रोक लो, क्योंकि आज का बयान तुम्हारे दिल को बदल देने वाला है और तुम्हें हकीकत का आईना दिखाने वाला है। अल्लाह फरमाता है, और अगर तुम अपने घरों में जुल्म और नाफरमानी फैलाओगे तो हम तुम्हें भूख और खौफ के अजाब में मुब्तला कर देंगे। मेरी प्यारी बहनों, ये वो कलाम है जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि जब घर के अंदर गुनाह बढ़ जाते हैं तो बरकत उठा ली जाती है। जब घर में अल्लाह की नाफरमानियां बढ़ जाती हैं तो रहमत के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। हमारे नबी ने फरमाया कि जिस घर में नाशुक्री और बेअदबी हो वहां से फरिश्ते रुखसत हो जाते हैं। ये वो फरमान है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं हमारा घर भी इन अल्फाज का अक्स तो नहीं बन चुका। मिसाल के तौर पर एक दरख्त को देखो जिसे हर रोज पानी दिया जाता है, मगर उसकी जड़ में जहर डाल दिया जाए तो वो दरख्त बाहर से हरा नजर आएगा मगर अंदर से सड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हमारा घर दिखने में आबाद होता है मगर अंदर से खाली हो चुका होता है। मेरी प्यारी बहनों, आज तुम जब ये निशानियां सुनोगी तो यकीनन सर पकड़कर बैठ जाओगी, दिल कांप जाएगा और तुम्हें एहसास होगा कि हम पर तो ये निशानियां जाहिर होती रहीं मगर हम नादान उन्हें समझ ही नहीं पाए। मेरी प्यारी बहनों, अब चलते हैं हम अपने मवाद की तरफ, जहां सच्चाई तुम्हें हिला कर रख देगी और अल्फाज तुम्हारे दिल में छुपी नींद को तोड़ डालेंगे। मैं बगैर किसी देर के बताती हूँ तुम्हें वो 5 निशानियां जो हमें ये बताने के लिए आती हैं कि तैयार हो जाओ, तुम जल्द बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। मेरी प्यारी बहनों, ये निशानियां आम नहीं होती, ये वो खामोश सदा होती हैं जो हमें गरीब करने के लिए आती हैं, मगर हम उन्हें दुनियावी शोर में सुन ही नहीं पाते। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें हजरत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा वाकया सुनाना जरूरी समझूंगी, ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि एक हकीकी मुसलमान का जर्फ, सब्र और जज्बा क्या होता है। कहते हैं कि एक दिन हजरत बीबी फातिमा के घर में एक यहूदिया औरत आई। हजरत सैयदा बीबी फातिमा ने उस यहूदिया औरत को न सिर्फ बैठने की जगह दी बल्कि जल्दी से पानी का गिलास भरकर उसके हाथ में पकड़ाया, हाल चाल पूछा और बीबी जी ने चेहरे से ही अंदाजा लगा लिया कि ये औरत भूखी है, इसे रोटी की अशद जरूरत है। हजरत बीबी जी ने फरमाया, ए औरत, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना तैयार करती हूँ। जब हजरत बीबी जी खाने की तरफ बढ़ी तो घर में खाने को कुछ भी नहीं था। लम्हा भर को परेशानी छा गई कि मेहमान बैठी है और हमारे घर में खाने को कुछ मौजूद नहीं। जल्दी से हजरत अली को बुलाया और फरमाया कि घर में मेहमान बैठी है, वो भूखी है और हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हजरत अली ने जवाब दिया कि फिलवक्त तो मेरे पास भी कोई पैसे नहीं है, लेकिन मैं बाहर जाकर मजदूरी करता हूँ और थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ जरूर लेकर आता हूँ। मेहमान औरत ने हजरत अली की ये बात सुनी तो फौरन बोली, ए बीबी फातिमा, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक यहूदिया औरत हूँ, मैं तुम्हारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखती। ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, ए मेरी मेहमान औरत, तुम पहले इंसान हो फिर यहूदिया हो, तुम यहाँ भूखी आई हो, तुम्हारे यहूदिया होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारी भूख मिट जाए। ये बात हजरत मौला अली ने भी सुनी और फौरन बाहर चले गए। मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। जिस खेत में काम कर रहे थे वो खेत भी एक यहूदी का था। वो यहूदी शख्स हजरत अली से पूछने लगा, आज क्यों इतनी सख्त मजदूरी कर रहे हो? हजरत अली ने फरमाया, मेरे घर में थोड़ी देर पहले एक औरत आई है, वो भूखी है और घर में खाने को कुछ नहीं, तो मैंने सोचा
कि मजदूरी करके पैसे ले आऊं ताकि उसके खाने का बंदोबस्त हो सके। ये सुनकर वो यहूदी शख्स चौंक गया। दिल ही दिल में सोचने लगा कि जो औरत थोड़ी देर पहले हजरत अली के घर में दाखिल हुई है, वो औरत तो मेरी बहन है, जिसका मैंने बाप की विरासत में से हिस्सा मारा है। मैंने अपनी बहन को भूखा रखा, मैंने भाई होकर बहन के मुंह से निवाला छीना, और हजरत अली जो मेरे मजहब के नहीं, आज मेरी बहन की भूख मिटाने के लिए रोजी का बंदोबस्त कर रहे हैं। किस्सा मुख्तसर मेरी प्यारी बहनों, वो यहूदी शख्स सोचने लगा कि मैं भाई होकर बहन के मुंह से निवाला छीन रहा हूं और हजरत अली गैर होकर उसके मुंह में निवाला डाल रहे हैं, लिहाजा हम दोनों में से बेहतर कौन है? मेरी प्यारी बहनों, वो यहूदी शख्स हजरत अली के कदमों में बैठ गया। चेहरे पर नदामत के आसार थे, दिल लरज रहा था और जबान से कांपते हुए बोला, ए अली, मुझे कुछ नसीहत इरशाद फरमाइए ताकि मैं आपकी नसीहत पर अमल कर सकूं और एक अच्छा इंसान बन जाऊं। हजरत अली ने निहायत वकार से फरमाया, ए यहूदी शख्स, सुनो, 5 निशानियां ऐसी हैं जो बताती हैं कि इंसान तबाही की तरफ बढ़ रहा है। जब ये 5 निशानियां जाहिर होने लगें तो यकीन कर लेना कि बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बनने वाली है, सब कुछ तुम्हारे हाथ से छूटने वाला है और गुर्बत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहूदी शख्स बेचैन होकर बोला, या अली, जल्दी बताइए, आखिर वो कौन सी निशानियां हैं जिनसे इंसान तबाह हो जाता है? हजरत अली ने फरमाया, पहली निशानी ये है कि जब इंसान किसी का हक मारने लगे तो समझ लो कि वो हलाकत के दहाने पर पहुंच चुका है, क्योंकि जब हक दबाया जाता है तो अल्लाह के कहर के दरवाजे खुल जाते हैं। याद रखो, जल्द ही हक हकदारों तक पहुंचेगा, जल्द ही माल अपने हकदारों के हाथों में चला जाएगा, क्योंकि मेरे अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो बादशाह और गुलाम में कोई फर्क नहीं छोड़ता, सबको बराबर कर देता है। ये सुनना ही था कि यहूदी के पैरों तले जमीन निकल गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे और वो कपकपाती आवाज में बोला, ए अली, पहली निशानी तो मुझ पर पूरी उतर चुकी है, क्योंकि मैंने अपनी सगी बहन का हक मारा हुआ है, बाप की विरासत में से बहन को हिस्सा नहीं दिया। आज मेरे घर के कुत्ते दूध पीते हैं, मगर मेरी बहन के बच्चे एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये कहकर वो यहूदी शख्स फूट फूट कर रोने लगा और हजरत अली के कदमों पर गिर गया। हजरत अली के कदमों में गिरकर वो यहूदी शख्स कहने लगा, ए अली, अब दूसरी निशानी बताइए जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है, ताकि मैं खुद को पहचान सकूं और अपने गुनाहों का इजाला कर सकूं। हजरत अली ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा और फरमाया, दूसरी निशानी ये है कि जब इंसान खैर के कामों से दिल चुराने लगे, जब किसी मोहताज की मदद करने से हाथ पीछे हटने लगे, जब किसी भूखे को देखकर आंखें बंद कर ली जाएं, और जब किसी गरीब की फरियाद सुनकर दिल नरम न हो, तो समझ लो कि दिल पर कहुफ्ल लग चुका है, और ये कुफ्ल गुर्बत, नहुसत और जवाल का पेश खैमा है। जो हाथ दूसरों के काम न आए, वो हाथ रिज्क से खाली होने लगते हैं। जो आंख किसी गरीब के आंसू न देख सके, वो आंख रहमत से महरूम हो जाती है, और जो दिल दूसरों के दर्द से बेखबर हो जाए, उस दिल पर अल्लाह का नूर नाजिल नहीं होता। ये सुनकर वो यहूदी शख्स कपकपा उठा, चेहरा झुक गया, जबान कांपने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा, ए अली, ये निशानी भी मेरे अंदर मौजूद है। मैंने आज तक किसी गरीब को अपने माल में से कुछ नहीं दिया, मैंने कभी किसी यतीम के सर पर हाथ नहीं रखा, मेरे दरवाजे पर जो भी सवालिया आया मैंने उसे धुतकार दिया, और आज मेरा दिल वाकई पत्थर हो चुका है, मैं इंसानियत से दूर हो गया हूँ। हजरत अली ने एक गहरी सांस ली और फरमाया, ए यहूदी शख्स, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ ताकि तुम्हारे दिल पर लगा कुफ्ल टूट जाए। सुनो, एक किसान था जिसके पास बहुत सा बीज था, मगर वो उसे जमीन में बोने के बजाय संदूक में बंद करके रखता रहा। सालों गुजर गए, न उस बीज से फसल निकली, न उसके घर में खुशहाली आई। आखिरकार वो बीज गल सड़ गया और किसान भूखा मर गया। जानते हो क्यों? क्योंकि बीज तभी फायदा देता है जब वो जमीन में बोया जाए, लोगों में तकसीम किया जाए और अल्लाह के नाम पर खर्च किया जाए, वरना वो गलने सड़ने के सिवा कुछ नहीं करता। ये सुनकर वो यहूदी शख्स सिसकने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा, ए अली,
मैं भी वही किसान हूँ। मेरा माल मेरे संदूकों में सड़ रहा है और मेरे जैसे सैकड़ों लोग उस माल की बरकत से महरूम हैं। मैंने वाकई खुद को हलाकत में डाल दिया है। मेरी आंखें अब खुल गई हैं। वो यहूदी शख्स हजरत अली के कदमों में बैठ गया। चेहरे पर नदामत के आंसू बह रहे थे, दिल लरज रहा था और कपकपाती आवाज में बोला, ए अली, अब तीसरी निशानी बताइए। वो कौन सी है जो इंसान को बर्बादी के किनारे ला खड़ा करती है, ताकि मैं अपने दिल का झंग उतार सकूं और तौबा करके अपने रब के करीब हो जाऊं। हजरत अली ने निहायत सुकून मगर गहरे लहजे में फरमाया, तीसरी निशानी ये है कि जब इंसान झूठ बोलने लगे और उस झूठ को अपनी अक्ल और चालाकी समझने लगे, तो समझ लो कि उसके मुकद्दर में जिल्लत लिख दी गई है। झूठ सिर्फ जबान पर नहीं होता, दिल के इरादे में, वादे के तोड़ने में और रिश्तों के साथ नापाक नियत रखने में भी झूठ छुपा होता है। जब झूठ घर के अंदर आम हो जाए तो बरकत रुखसत हो जाती है। जब झूठ बाजार में फैल जाए तो कारोबार डूब जाते हैं, और जब झूठ दिल में घर कर ले तो ईमान कमजोर हो जाता है। ये सुनकर वो यहूदी शख्स हैरत में पड़ गया। दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, ए अली, ये निशानी भी मुझ पर पूरी उतरती है। मैंने हमेशा झूठ बोलकर अपना माल बढ़ाया, झूठ से सौदे किए और झूठ से ही अपनी इज्जत बचाई। लेकिन आज समझ आया कि जिस झूठ पर मैं फख्र करता था वही मेरी तबाही का सामान बन गया। हजरत अली ने उसके करीब आकर फरमाया, ए यहूदी शख्स, याद रखना, सच वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है, और झूठ वो आग है जो खामोशी से ईमान को जला देती है। झूठ बोलने वाला वो चिराग है जो खुद को रोशन समझता है मगर अपना तेल खुद ही खत्म कर लेता है। सच बोलने वाले का रिस्क कम नहीं होता, बल्कि उसमें बरकत बढ़ती है, क्योंकि अल्लाह सच्चों के साथ है। ये सुनकर वो यहूदी शख्स झार ओ कतार रोने लगा। आंसुओं से दाढ़ी भीग गई और वो चीख कर बोला, ए अली, मैंने अपनी जिंदगी झूठ में गुजार दी, अपने ही हाथों से अपने मुकद्दर को स्याह कर लिया। आज समझ आया कि असल गुर्बत माल की नहीं, ईमान की होती है, और मैं बरसों से उसी गुर्बत में जिंदा था। हजरत अली के कदमों में बैठा हुआ वो यहूदी शख्स सिसकते हुए बोला, ए अली, अब मुझे तीसरी निशानी के बाद चौथी निशानी भी बता दीजिए, ताकि मैं अपनी हकीकत को मुकम्मल तौर पर जान सकूं, मैं अपनी बर्बादी के असबाब को पहचान सकूं और वक्त रहते खुद को बदल सकूं। हजरत अली ने गहरे लहजे में फरमाया, चौथी निशानी ये है कि जब इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने लगे और अपने गुनाहों को भूल जाए, जब वो लोगों की कमजोरियों पर हंसे और अपनी बुराइयों पर पर्दा डाले, जब वो दूसरों को ताना दे और खुद को नेकी का नमूना समझे, तो समझ लो कि वो शख्स अब जवाल की गहरी खाई के दहाने पर खड़ा है। उन्होंने मजीद फरमाया, ऐ शख्स, जब तुम्हारी आंख सिर्फ दूसरों की गलतियां देखने लगे और तुम्हारा दिल खुद को सबसे बेहतर समझने लगे, तो वही लम्हा तुम्हारे अंजाम का आगाज होता है। ऐसे लोग अपनी इज्जत खो बैठते हैं। उनके घरों से सच्चाई और इखलास का नूर उठा लिया जाता है और वो तन्हाई और गुर्बत में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि जो खुद को बड़ा समझे अल्लाह उसे गिरा देता है। ये सुनकर वो यहूदी शख्स लरज गया और सर झुकाकर बोला, ऐ अली, मैंने हमेशा दूसरों की गलतियां बयान की, मैंने मस्जिद के नमाजियों पर भी जबान चलाई, मैंने अपनी बहन के किरदार पर शक किया, मगर कभी अपने दिल का एहतिसाब नहीं किया। मैंने खुद को पारसा समझा और दूसरों को गुनहगार, मगर आज पता चला कि सबसे बड़ा गुनहगार मैं खुद हूँ। हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुम्हें एक और मिसाल देता हूँ ताकि बात तुम्हारे दिल में उतर जाए। एक शख्स था जो हर रोज अपने हमसाये के घर की दीवार पर लगी मैल देखता और कहता, कितना गंदा घर है। मगर एक दिन सूरज की किरणों ने उसे दिखाया कि वो मैल उसके हमसाये की दीवार पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी खिड़की के शीशे पर जमी हुई थी। इसी तरह जो दूसरों के ऐबों पर नजर रखता है, उसे अपने दिल का अंधेरा कभी दिखाई नहीं देता। ये सुनकर वो यहूदी शख्स बेसाख्ता रोने लगा और कहने लगा, ऐ अली, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियों पर शोर मचाते गुजार दी और आज मेरी रूह मेरी अपनी बदबू से बेचैन हो गई है। मैं समझ गया हूँ कि जो शख्स खुद को न पहचाने वो दूसरों को क्या संवार पाएगा। हजरत अली की खामोशी में एक ऐसी गहराई थी जो दिल को चीर देती थी।
वो यहूदी शख्स कदमों में गिरा हुआ आंखों से बहते आंसुओं को न रोक सका। लरजती आवाज में अर्ज करने लगा, ए अली, अब मुझे 5वीं और आखिरी निशानी भी बता दीजिए, ताकि मैं अपनी गुमराही का आखिरी पर्दा भी खुद उठा सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सी अलामत है जिसके जाहिर होने पर इंसान का दिल, ईमान और नसीब सब कुछ तबाह हो जाता है। हजरत अली ने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता मगर जलाल भरे लहजे में फरमाया, 5वीं निशानी ये है कि जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी को मामूली समझने लगे और गुनाहों को रोजमर्रा की आदत बना ले, तो समझ लो कि उसके नसीब से खैर का दरवाजा बंद कर दिया गया है। जब कोई शख्स झूठ बोले और दिल में चुभन न हो, मेरी प्यारी बहनों, आखिर में मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगी कि अगर घर में परेशानियों ने जन्म ले भी लिया है, अगर गुर्बत ने घर को अपनी दलदल में जकड़ लिया है, अगर रिज्क रुक गया है, बरकत उठ गई है और जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है, तो फिर क्या किया जाए? अगर तुम वाकई इस गुर्बत, बेजारी और तंगी से निकलने का हल ढूंढ रही हो तो ठहरिए, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें उस बीमारी का इलाज भी बताती हूँ जिसने तुम्हारे घरों से सुकून छीन लिया है। गुर्बत को निकालने और तबाही से बचने के लिए अल्लाह का ये फरमान हमेशा याद रखो। अल्लाह फरमाता है, और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान व जमीन से बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने झुटलाया तो हमने उन्हें उनके आमाल के सबब पकड़ लिया। यानी अगर घर वाले सच बोलने वाले, नमाज पढ़ने वाले और हलाल कमाने वाले बन जाएं तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन अगर वो गईबत, झूठ और हक तलफी में पड़ जाएं तो फिर गुर्बत उनका नसीब बन जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स अपने अहल ए खाना की परवरिश हलाल कमाई से करे, उस पर जिहाद का सवाब लिखा जाता है। सोचो, अगर रोजी हराम की हो तो बरकत कैसे आए? अगर झूठ हर जबान पर हो तो सुकून कहाँ से उतरे? अगर हसद हर दिल में हो तो अल्लाह की रहमत क्यों नाजिल हो? मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घरों से गुर्बत निकल जाए तो सच बोलना सीखो, हलाल कमाओ, नमाज को अपना हथियार बना लो, सुबह के वक्त कुरान पढ़ा करो और सबसे बढ़कर किसी का दिल मत दुखाओ। वो घर जहाँ बीवी शौहर की इज्जत करे, शौहर बीवी को वक्त दे और माँ बाप की खिदमत हो, वहाँ फरिश्ते रहते हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल तुम्हें देती हूँ जो अक्ल को हिलाकर रख देगी। एक शख्स था जो हर रात अपने खेत की निगरानी करता ताकि कोई चोर उसकी फसल न चुरा ले, लेकिन उसी गांव की एक औरत हर रात अपने यतीम बच्चों के लिए अल्लाह से दुआ मांगती कि ऐ रब, किसी नेक बंदे के दिल में मेरे बच्चों की भूख डाल दे। एक रात वो किसान अपने खेत की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सिसकी सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो वो औरत अपने बच्चों को दिलासा दे रही थी कि अभी अल्लाह किसी को भेजेगा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा काटकर उस औरत के दरवाजे पर रख दिया और चुपचाप वापस आ गया। अगली सुबह उसके खेत की फसल पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस दिन उसे समझ आया कि अल्लाह की राह में दिया हुआ माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर भी ऐसे ही खुशहाल हो जाए तो सदका दो, गरीबों का ख्याल रखो, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो और अपने दिलों को नफरत से पाक करो। आखिर में एक हिकायत सुनो। एक बुजुर्ग सफर पर थे। उन्हें रास्ते में एक औरत मिली जो भूखी थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। उस औरत ने पानी मांगा। बुजुर्ग के पास पानी नहीं था, मगर उन्होंने अपना चादर बिछाकर उसे साया दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ रब, मेरे पास कुछ नहीं लेकिन मेरा दिल साफ है, तू इस औरत की मदद फरमा। इतने में एक सवार आया जिसके पास खाना और पानी था। उसने वो सब कुछ औरत को दे दिया और जाते जाते बुजुर्ग से कहा, मुझे ख्वाब में मेरे रब ने कहा कि मेरे वली की खदमत कर और जो उसके पास बैठा हो उसकी भी हाजत पूरी कर। मेरी प्यारी बहनों, आज भी अल्लाह वैसे ही देख रहा है, बस तुम अपने दिल को बदल दो, वो तुम्हारे हालात खुद ब खुद बदल देगा। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।